नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट का खोला पिटारा, जनता होंगे मालामाल। वित्त मंत्री का सुगुन बजट, 42,000 शिक्षकों को टैब, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 1 रुपए किलो मिलेगी दाल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा है कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ गरीब किसानों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों से 1 रुपए प्रति किलो दाल मुहैया कराएगी। कैबिनेट मीटिंग की मिली मंजूरी, पंचायत चुनाव जल्द। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद या बजट सत्र चल रहा है, उसके बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। जेपीएससी मेंस परीक्षा कल से होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च 2022 तक ली जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 28 फरवरी 2022 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 11 मार्च को प्रथम पाली में प्रथम पत्र व द्वितीय पाली में द्वितीय पत्र, 12 मार्च को प्रथम पाली में तृतीय पत्र व द्वितीय पाली में चतुर्थ पत्र और 13 मार्च को प्रथम पाली में 5वें पत्र व द्वितीय पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा रांची के लगभग 12 केंद्रों पर होगी। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में भाषा और साहित्य विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही एडमिट कार्ड निर्गत किए जाएंगे। इसके अनुसार ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जन्म तिथि व पीटी परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। एडमिट कार्ड व उपस्थिति पत्रक डाउनलोड नहीं होने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर अभ्यर्थी आयोग के पूछताछ काउंटर पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि से 9 मार्च तक आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में मनरेगा योजना जो रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1,894.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा है, जो एक राहत भरी खबर है एवं मनरेगा मजदूरों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सदन में विपक्ष के विरोध के बीच अनुपूरक बजट पारित। झारखंड विधानसभा में बुधवार को 2698 करोड़ रुपए की तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि नई योजना को लेकर अनुपूरक बजट लाया गया है। कहा कि पेट्रोल के मूल्य वृद्धि को देखते हुए सरकार ने राशन कार्डधारी गरीबों को 250 रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। पोषण सखियों के मानदेय भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सदन में कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि मार्च महीने में अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। झारखंड में अब पीएम आवास में एक और अतिरिक्त कमरा झारखंड सरकार देगी 50,000 रुपए। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बजट सत्र में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह प्रावधान किया है कि अब जो पीएम आवास मिलता था उसमें 50,000 रुपए राज्य सरकार देगी और एक अतिरिक्त कमरा और बनेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। झारखंड के गरीबों को अब मिलेगा 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए गरीबों के लिए एक राहत भरी योजना चलाई है, जिसके लिए अब गरीबों को 100 यूनिट तक बिजली
का बिल नहीं भरना पड़ेगा, जो राहत भरी खबर है। झारखंड में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में भाजपा ने 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए मांग किया। साथ ही 27% आरक्षण के बाद ही पंचायत चुनाव करने की मांग की है। इस पर मांग नहीं माने जाने पर झारखंड विधानसभा से भाजपा के सभी विधायकों के द्वारा सदन का बहिष्कार कर दिया गया। होली से पहले जमानत की उम्मीद में परिवार और समर्थक। नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिक सेक्शन 2022-23 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेतरहाट स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को होगी। आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मिलते ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में 6 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड के लोकप्रिय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गरीबों के लिए पिटारा खोलते हुए उन्होंने जन वितरण प्रणाली के दुकानों में अब 1 रुपये दाल देने की घोषणा की है। अब नए वित्तीय सत्र में अब चावल के अलावा, गेहूं के अलावा 1 रुपये केजी प्रति केजी दाल भी मिलेगी। झारखंड बजट में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों पर फोकस करते हुए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। बच्चों पर विशेष ध्यान बजट में रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607.67 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा भी विकसित की जाएगी। झारखंड बजट में स्वास्थ्य की चिंता भी दिखाई गई है। स्वास्थ्य के बजट पर 27% की वृद्धि की गई है। यह 5,618.83 करोड़ रुपए होगी। सभी जिला अस्पतालों में 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड होंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बेहतर किया जाएगा। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। झारखंड बजट में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 42,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब। आपको बता दें कि रघुवर सरकार में बहुत सारे टैब मिले थे जो सब खराब पड़े हैं। अब इन टैबों से सभी कार्य स्कूलों में किए जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने को हाई कोर्ट में चुनौती। झारखंड में विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर 2018 व उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने को गलत बताया है। इस बाबत पर अभ्यर्थी अमित उरांव, अजय दास व अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें जेएसएससी के 1 नवंबर 2021 को जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2018 में विशेष शाखा आरक्षी और उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विशेष शाखा आरक्षी के 2012 व उत्पाद सिपाही के 518 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में शामिल हुए बार बार अभ्यावेदन देने के बावजूद फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। राज्य सरकार के संकल्प संख्या 821/5/2021 के आलोक में जेएसएससी की ओर से 1 नवंबर 2021 को सभी विज्ञापनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है। जेएसएससी का यह निर्णय संविधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन है। प्रार्थियों ने याचिका में जेएसएससी के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सहायक अध्यापक शिक्षकों को मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है, जिससे अब सहायक अध्यापकों को बढ़े हुए मानदेय मिलेंगे। अभी इन दिनों झारखंड में बजट सत्र का आयोजन किया गया है। झारखंड बजट सत्र में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर गेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण के बाद पंचायत चुनाव कराएं। बीजेपी ने यह दावा किया है और धरना भी दिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है।
झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र आहूत की गई है उसमें विपक्षी विधायक को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा के गेट के समक्ष धरना दिया और वे अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर नियोजन बनाने की मांग की है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के विधायकों ने मॉब लिंचिंग मामले को लेकर किया प्रदर्शन एवं विधानसभा गेट के समक्ष तख्ती लेकर के धरना दिया, प्रदर्शन किया। झारखंड बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्रत्येक पंचायतों में प्रजा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी, इसका प्रावधान बजट में किया है। बजट में प्रावधान शिक्षकों के पद होंगे सृजित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे, जिससे सभी विद्यालयों में बच्चों के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हो पाएंगे। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। फसल बीमा राहत योजना की सौगात। झारखंड में विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान, जिससे किसानों को आपदाओं में हुए नुकसान को भरपाई की जाएगी। झारखंड बजट सत्र में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडियल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसका प्रावधान बजट में किया गया है। झारखंड बजट में ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड बजट में स्मार्ट ग्राम योजना की सौगात। आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा, जिससे यह ग्राम स्मार्ट हो जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।